नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। लोग इसे कंपटीशन का जमाना कहते हैं। हर एक चीज में कंपटीशन। ये जमाना कंपटीशन के ही पीछे पड़ा हुआ है। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी ऐसा नहीं जो बिना कंपटीशन के कुछ करे। अब भले ही बच्चे हों स्कूल में भी कंपटीशन, ज्यादा मार्क्स लाने का, टॉप करने का, अपने सभी क्लासमेट से आगे बढ़ने का, पढ़ाई में आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, अपने टैलेंट में दूसरों से आगे बढ़ने का। इसी को कंपटीशन का अर्थ बना रखा है। पर ऐसा नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं। कंपटीशन का अर्थ है अपने आप को समझना, अपने आप से कंपटीशन करना। कंपटीशन करना ही है तो अपने आप को समझने का कंपटीशन करो, अपने आप में वृद्धि करो। आप कल कहां थे और आज कहां हैं, ऐसे आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक दिन खुद से बेहतर बनेंगे और संसार में आगे बढ़ सकेंगे। Be the best version of yourself, then you will be the best version of this world. संसार में नाम कमाना है तो कंपटीशन संसार से मत रखो, अपने आप से रखो। हर दिन अपने आप को अपने आप से ही बेहतर बनाने का प्रयास करो। अगर स्कूल के बच्चे से ही लें तो अगर कोई बच्चा है जिसके एक एग्जाम में 40 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सोचेगा ये तो बहुत कम मार्क्स है, मेरे दोस्त के तो 30 आए, क्लास के टॉपर के तो फुल मार्क्स आए, मुझे इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। और वो सबसे पूछता है, भाई तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए। ऐसा करने से होता ये है कि जिसके मार्क्स उससे ज़्यादा आए तो वो उससे थोड़ा नाराज़ हो जाता है, वो अपने आप को कम आंकने लगता है। वो सोचता है मुझसे तो होगा नहीं। और अगर किसी के उससे कम आए तो वो सोचता है अरे मेरे तो इससे ज़्यादा हैं। ऐसे उसका ईगो बढ़ सकता है। आपको ऐसा नहीं करना। आप अपने आप से ये बात कीजिए, अपने आप से यह प्रश्न कीजिए कि ये जो मार्क्स आज मेरे आए हैं, क्या ये मेरे पिछले मार्क्स से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो और मेहनत कीजिए, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए, अपने आप से आगे बढ़िए। फिर आप एक दिन संसार से आगे बढ़ जाएंगे। बस पहला प्रश्न ये है कि स्वयं को समझिए, संसार की तरह मत बनिए। और ये एक बात मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चों का मनोबल गिरता है। आप आजकल यही कर रहे हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स यही कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं, कोसते रहते हैं कि देखो पड़ोसी वाला तो नीट पास कर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम किसी काम के नहीं हो, नालायक हो। आपको ऐसा नहीं कहना है। आप मनुष्य नहीं है केवल, आप एक आत्मा है, एक शक्तिशाली आत्मा। और ये कहां छोटे मोटे जीवन की मोह माया में फंस रहे हो। अपने असल स्वरूप को पहचानोगे तो संसार की सभी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। सभी कठिनाइयों से आप पार कर जाओगे। और ये कंपटीशन, ये सबसे पहले अपने आप से करो, अपने आप से बेहतर बनो। दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। बस अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और देखो भविष्य की ओर। जो होने वाला है वो आप कभी नहीं बदल सकते। फिर क्यों आप कंपटीशन करते हैं दूसरों से, अपने दोस्तों से, गली मोहल्ले वालों से, अपने परिवार वालों से? लगे हुए हैं सब कंपटीशन करने में, दिन रात पढ़ रहे हैं
किस लिए? कंपटीशन के। अब फॉर एग्जाम्पल एक डांस कंपटीशन का हम मान लेते हैं। एक लड़की थी जिसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके पड़ोस में भी एक लड़की रहती थी, वो बहुत अच्छा डांस करती थी। और जिस लड़की को डांस नहीं आता था उसे घमंड था कि ये मुझसे अच्छा डांस कैसे कर सकती है, मुझे भी डांस सीखना चाहिए, मुझे तो आता नहीं, सीखना चाहिए। फिर एक दिन डांस कंपटीशन हुआ, वो लड़की सेलेक्ट हो गई, पर पहले वाली लड़की सेलेक्ट ना हो सकी। उसने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं इससे आगे बढ़ूंगी, मैं इस कंपटीशन को जीत के दिखाऊंगी। उसने मेहनत की पर नहीं हो पाया, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं था, वो उसका टैलेंट नहीं था। और वो कंपटीशन अपने आप से नहीं, दुनिया से कर रही थी कि मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। नहीं जीत पाई। और जिस लड़की का टैलेंट था, जिसका इंटरेस्ट था, वो जीत गई। और फिर उस लड़की ने हार नहीं माना। उसे एक गुरु मिले। उसके गुरु ने कहा कि देखो, कंपटीशन चाहे डांस का हो, गाने का हो या जीवन का हो, जीवन के किसी भी फील्ड का हो, सबसे पहले एक बात याद रखना कि कंपटीशन इस दुनिया से करोगे तो हारने पर मनोबल गिरेगा, जीतने पर ईगो बढ़ेगा। पर अगर कंपटीशन अपने आप से करोगे तो हारो या जीतो, अपने आप से ही बेहतर बनोगे। इसलिए अपने आप से कंपटीशन करो, फिर आगे बढ़ो, इस संसार में विजय होगी। इस कंपटीशन से बचो। ये जो माया का कंपटीशन है, इससे दूर रहो। पर आप तो ऐसा ही करते हैं, जरूरत नहीं भी हो फिर भी दिखावे के लिए। दोस्त के पास कोई अच्छा फोन देखा तो आपको भी वो चाहिए। और किसी ने पड़ोसी के घर को देखा कि उनका घर तो हमारे घर से भी अच्छा है, चलो अपने घर को भी बदल दें। पड़ोसी के 2 छत थे तो अपने 3 छत कर दें। पड़ोसी ने नई कार लाई तो हम उससे महंगी कार लाए। नहीं, क्या करोगे आप ऐसे कंपटीशन करके? जब आत्मा शरीर से निकलेगी तब ना ये कंपटीशन रहेगा, ना ये घर आपके साथ जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो क्या कर लोगे ये इस कंपटीशन का? अगर करना ही है ना कंपटीशन, तो अपने आप को जानने का करो। कौन हो आप? पहचानो। क्या आप ये शरीर हो? रामू शामू जो भी आपका नाम है, क्या आप वो नाम हो? क्या आप ये जो 2 हाथ है, आपके 2 पैर, क्या आप ये 2 हाथ पैरों वाले हो? ये जो बोल रहे हो आप, क्या आपका यही स्वरूप है? ये केवल रक्त मांस और हड्डी का ढेर है और कुछ नहीं है। इसके अंदर जो परम तत्व है वही आप हो, परमात्मा स्वरूप हो। पहचानो अपने आप को। इस दुनियादारी को छोड़ दो, इस बात से दूर हो जाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। हमारा लाइफस्टाइल सिंपल रहा तो लोग क्या कहेंगे? आउटडेटेड कहेंगे। अरे कुछ नहीं होता है। लाइफस्टाइल कैसा भी रहे, आपका स्टाइल कैसा है, आपके मन का स्टाइल कैसा है? क्या आपने अपने आप को जाना? क्या आपने अपने आप में बदलाव किए? अगर नहीं किए तो करना शुरू करो, अभी भी समय है। ये कलयुग आगे बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। अभी वर्तमान काल, ये भक्ति काल चल रहा है। समझ लो अपने आप को, जुड़ लो अध्यात्म की शक्ति से, जानो स्वयं को, सभी संसार को जान जाओगे। राधे राधे।